आदत और संस्कार में क्या अंतर है? तो साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि आदत बाह्य होती हैं, जैसे पैर हिलाना या किसी बात का कोई तकिया कलाम लगाना। जैसे किसी किसी की आदत होती है कि आपसे हम क्या बताएं, बार बार। सही में आप यकीन करें, ये सब तकिया कलाम होते हैं। तंबाकू खाना एक आदत है, बीड़ी पीना, मदिरा पान करना ये आदत है। गुस्सा करना, क्रोध करना, शोक, चिंता, डरना, ये सब आदतों में शुमार है। जबकि संस्कार इनर वर्ल्ड यानी कि आंतरिक होते हैं, जैसे खुश रहना, सुखी रहना, शांत रहना, शक्तिशाली रहना, आनंद की स्थिति में रहना, ये संस्कार कहलाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा साथियों कि आदतें बदली जा सकती हैं। धूम्रपान की जैसी किसी की आदत बन गई है या लत बन गई है, तो इसको छुड़ाने के लिए पहले ये बनी कैसे, इस पर विचार करें। तो सबसे पहले होता ये है कि साथियों के द्वारा या सहपाठियों के द्वारा कभी पहली बार आग्रह किया जाता है कि आप भी लीजिए। उस समय मन आपके सामने दो बात रखता है कि लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ। एक बार मान लीजिए ले लिया, दोबारा कुछ दिन बाद फिर आग्रह किया, फिर ले लिया, तो धीरे से उसमें आपको रस आने लगता है, उस पर आप विचार करने लगते हैं। जब रस आने लगता है तो धीरे धीरे उसकी पुनरावृत्ति होती है और ये आदत में आ जाता है। तो जिस प्रकार से आदत बनी है उसी प्रकार से दृढ़ संकल्प के साथ इसको एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। कोई कितना भी आग्रह करे उसको आपको स्वीकार नहीं करना है, चाहे वो बीड़ी हो, धूम्रपान हो या तंबाकू हो या मदिरा पान हो। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ यदि आप संकल्प लेते हैं तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए भले ही कितनी दिक्कत क्यों ना आ जाए, एक दो दिन उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं जिससे आपको परेशानी हो सकती है। तो उसके लिए आप कोई झंडू पंचरिष्ठ जैसी पाचन वाली कोई दवा ले लें। दूसरा, जैसे कोई बुराई हावी हो गई, आपको चिंता करने की आदत बन गई, तो उसको दूर करने के लिए अच्छे मनपसंद साथियों के साथ रहें, बात करें, टहलें, घूमें, अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। इनसे आपकी चिंता की आदत मिट जाएगी। और यदि क्रोध या गुस्सा की आदत बन गई है तो उसको शांत करने के लिए मन में ये बारहवें से संकल्प दोहराते रहें, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। धीरे धीरे करके आपको ये प्रेम और शांति का जो संस्कार है वो डेवलप हो जाएगा और आपकी ये आदत जो है खत्म हो जाएगी।